हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप जुड़ चुके हैं पीजीटी सोशियोलॉजी 1000 क्वेश्चन सीरीज से। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत में किन पर ध्यान केंद्रित किया है? आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। सही उत्तर है व्यक्ति की समाज पर पकड़ और सामाजिक एकीकरण की कोटि। यहाँ पर व्यक्ति की समाज पर पकड़ से दुर्खीम का तात्पर्य है कि सामाजिक संबंध कितना निकटता के हैं या फिर कितना दूरी के हैं, और सामाजिक एकीकरण किस तरीके का है इससे दर्शाता है कि सामाजिक नियंत्रण कैसा रहेगा, वहाँ पर अधिक नियंत्रण होगा या फिर कम नियंत्रण होगा। इस तरीके से उन्होंने 2 आधारों पर आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे। अगला प्रश्न है, अहमवादी आत्महत्या होती है सामाजिक संबंध निकटता के हो, सामाजिक संबंध दूरी के हो, सामाजिक नियंत्रण अधिक हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संबंध दूरी के हों तब। अगला प्रश्न है, परार्थवादी आत्महत्या होती है सामाजिक संबंध दूरी के या फिर निकटता के, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संबंध निकटता के होते हैं तब परार्थवादी आत्महत्या होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण की कमी होने पर कौन सी आत्महत्या होती है? अहमवादी, परार्थवादी, विसंगतिपूर्ण, भाग्यवादी। सही उत्तर है विसंगतिपूर्ण। अगला प्रश्न है, जब सामाजिक नियंत्रण बहुत अधिक होता है तो आत्महत्या होगी। अहमवादी, परार्थवादी, विसंगतिपूर्ण, भाग्यवादी। सही उत्तर है भाग्यवादी। अगला प्रश्न है, जौहर प्रथा किस प्रकार की आत्महत्या है? विसंगतिपूर्ण, भाग्यवादी, अहमवादी, परार्थवादी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिए। जौहर प्रथा और सती प्रथा में एक छोटा सा अंतर होता है। जौहर प्रथा में स्त्रियां अपनी इच्छा से अपने आप को अग्निकुंड को समर्पित करती हैं, अपने मान सम्मान, अपने जो उनका समुदाय है, जिस समुदाय से वो बिलोंग करती हैं, उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए। जबकि सती प्रथा में जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो जबरन उसको बलपूर्वक फोर्स किया जाता है कि वो अपने पति के साथ ही जल जाए। तो जौहर प्रथा जो है ये परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, प्रेम संबंध में विफलता होने पर कौन सी आत्महत्या होगी? अहमवादी, परार्थवादी, विसंगतिपूर्ण, भाग्यवादी। सही उत्तर हो जाएगा विसंगतिपूर्ण आत्महत्या होगी यदि कोई प्रेम संबंध में विफल होता है। अगला प्रश्न है, दुर्खीम ने एनोमी को किस आधार पर बताया? आवश्यकताओं के आधार पर, लक्ष्य और साधनों के आधार पर, ए और बी दोनों, सामाजिक संबंध के आधार पर। सही उत्तर हो जाएगा आवश्यकताओं के आधार पर। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन को सर्वप्रथम किसने बताया था? मार्क्स, दुर्खीम, एडम स्मिथ, रोबर्टसन हार्फ। सही उत्तर है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन बुक रिटन बाय होम? माल्थस, एडम स्मिथ, रिकार्डो, टी.एच. मार्शल। उत्तर है स्मिथ। अगला प्रश्न, जिस देश में श्रम विभाजन जटिलतम होगा वह उतना अधिक विकसित होगा। ये कथन किसका है? दुर्खीम का, स्मिथ का, मार्क्स का, वेबर का। सही उत्तर है स्मिथ का। अगला प्रश्न है, दुर्खीम की पुस्तक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित हुई 1893 में, 1895 में, 1897 में, 1925 में। सही उत्तर है 1893 में। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन समाज के लिए घातक है, ऊंच नीच लाता है, समाज के लिए प्रकार्यात्मक है, या फिर इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि जो दुर्खीम है ये प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, इसीलिए ये श्रम विभाजन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानते हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक समाजों में श्रम विभाजन नहीं था,
सरल रूप में था, जटिल रूप में था, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा सरल रूप में था। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार समाजों में श्रम विभाजन से विशेषीकरण बढ़ा है, संघर्ष बढ़ा है, नियंत्रण कमजोर हुआ है, शोषण बढ़ा है। सही उत्तर हो जाएगा विशेषीकरण बढ़ा है। अगला प्रश्न, सावयवी समाजों में अन्योन्याश्रिता से एकता बनी रहती है जो कि आती है श्रम विभाजन से, विशेषीकरण से, ए और बी दोनों से, नैतिक नियम मानने से। सही उत्तर है श्रम विभाजन और विशेषीकरण दोनों से। अगला प्रश्न, समाज में एक ऐसी अवस्था आना जब व्यक्ति नियमों और आदर्शों को नहीं मानता, इसे क्या कहेंगे? तो इस अवस्था को हम कहते हैं, इनमें से सभी आदर्श विहीनता, मानक शून्यता और विसंगति, ये तीनों ही इस अवस्था के लिए यूज होते हैं। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार समाज में विसंगति तब आती है जब व्यक्ति को लक्ष्य के अनुरूप साधन नहीं मिलते, समाज द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा समाज द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तभी समाज में विसंगति आती है, ऐसा मानना था दुर्खीम का। अगला प्रश्न है, एनोमी का उदाहरण नहीं है चोरी, रिश्वत, बाल अपराध, नियमित कार्य करना। सही उत्तर है नियमित कार्य करना, ये एनोमी का उदाहरण नहीं है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, एनोमी का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, ब्राउन। सही उत्तर है दुर्खीम। अब आज का प्रश्न है आपके लिए, आपने जैसा कि अभी पढ़ा कि दुर्खीम का मानना है कि विसंगति तब आती है जब जब समाज द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। तो ये जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी कि लक्ष्य के अनुरूप साधन नहीं मिलते, ऐसा किस थिंकर ने माना था कि जब लक्ष्य के अनुरूप साधन नहीं मिलेंगे तभी समाज में विसंगति या एनोमी आएगी। उस थिंकर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।